आज दूसरे धर्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जैन धर्म। ये आपके आसपास कोई ना कोई मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के सरनेम में भी जैन लिखा होता है। मैक्सिमम जो बनिया लोग हैं ना, अग्रवाल या इस तरह की, गुप्ता और ये ज्यादातर लोग किस में विश्वास करते हैं? जैन धर्म। जैनी बेटा 24 व्यक्तियों को भगवान का दर्जा देते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये नेक्स्ट कहानी स्टार्ट हो रही है। जैन धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसमें जिन लोगों ने लाइफ जीने का तरीका बताया उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया तीर्थंकर। जैसे महात्मा बुद्ध मतलब एनलाइटेंड, ऐसे इन्होंने कहा हमारे वाले कहलाएंगे तीर्थंकर। तीर्थंकर होता है, जैसे हम तीर्थ किसको मानते हैं? भगवानों की जगह को। जो इस लाइफ में जब आप प्रॉब्लम्स में घिरे, आपके क्वेश्चंस जब कोई बता ना पाए, आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो जो अपनी बातों से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे वो आपका तीर्थंकर है। तो इन्होंने कहा हमारे इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एक आदमी का नहीं है, 24 लोगों का है। ध्यान से बोर्ड पर देखो। पहला, 19वां, 22, 23, 24, ये 5 आदमी ज्यादा काम के हैं। इन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जो महात्मा बुद्ध है ना, बस एक इंसान काम के, मेन आदमी, बाकी सब तो उनके फॉलोवर्स हैं। यहाँ 5 लोगों ने अलग अलग बातें कही, कही तो 24 ने हमारे काम के। सबसे पहला है बेटा जिनका नाम है ऋषभ देव। एक मूवी आई थी बाहुबली, याद है? बहुत चली थी, बहुत सारे अवार्ड मिले। बाहुबली पता है सच का एक कैरेक्टर था, वो इनका बेटा था ऋषभ देव का। इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ। एक खास बात जान लो, ज्यादातर तीर्थंकरों के नाम में नाथ आएगा। श्रीनाथ, अजीतनाथ, नाथ नाथ करके कईयों के नाम में, मैं जब पढ़ाऊंगी तब दिखाऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो। तो सबसे पहले इनके तीर्थंकर या इनके गुरु मान लो, कौन हुए वो? ऋषभ देव जी, जिनको कहते हैं आदिनाथ। आदि का मतलब सबसे पुराना, तो सबसे पहला नाथ कौन है? आदिनाथ, जिनका एक्चुअल नेम क्या था? ऋषभ देव। ऋषभ देव के ही बेटे हैं जिन्हें हम कहते हैं बाहुबली। एक्चुअल में इनका नाम है गोमतेश्वर। तो पूरा नाम हुआ बाहुबली गोमतेश्वर। अब ध्यान से सुनना, ये इनकी पूजा अभी भी कर रहे हैं 2025 में। हमारे कर्नाटक में बंगलुरु नाम का जो शहर है, इनकी राजधानी, वहां पर इनकी 57 फीट की ऊंची, या कह लो 17 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर 12 साल बाद इनकी मूर्ति का बहुत ग्रैंड लेवल पर, जिसमें दुनिया भर के जैन इकट्ठे होते हैं बेटा, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उसे कहते हैं महामस्तकाभिषेक। इस वर्ड का मतलब समझना, महामस्तकाभिषेक। ये वर्ड क्या दिखाता है? महा मतलब बड़ा, मस्तक मतलब माथा, अभिषेक मतलब तिलक। जैसे हमारा राज्याभिषेक नहीं था, राजाओं का तिलक होता था, भाई अगला बेटा, ऐसे इनका महामस्तकाभिषेक करते हैं। 57 फीट ऊंचा, इमेजिन करो, हमारे यहाँ 6 फुट को अच्छी हाइट मानते हैं। 6-6 फुट के 9 आदमी खड़े कर दें, प्लस 10वां भी थोड़ा सा कम। इतनी ऊंची मूर्ति, कितनी बड़ी। इसको दूध से, मक्खन से, शहद से, दही से और ऐसे चीजों से पूरी मूर्ति को नहलाते हैं 12 साल में, और मानते हैं इनका मस्तकाभिषेक कर रहे हैं। कि इनको एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ वो यज्ञ करवा के नहीं, राजा अपने बेटे का वो काट के वो भरता था कि भाई हमने अपने बेटे को बना दिया, ऐसे। तो ये इनका होता है बेटा कर्नाटक में। इसी को कहते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। ये एग्जाम में पूछी जाती है। कहाँ है ये? कर्नाटक में। क्या नाम है इस मूर्ति का? बाहुबली की या गोमतेश्वर। किसके बेटे हैं ये? हाँ, ये खुद भगवान नहीं है, भगवान के पहले, इनके भगवान के पहले तीर्थंकर के बेटे हैं। दूसरी बात, 19वें नंबर पर एक तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम था मल्लीनाथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डिस्प्यूट है बेटा इनके ऊपर। आगे जाके ये धर्म 2 हिस्सों में बटा। एक हो गए दिगंबर, जिन्होंने कहा दिशाएं हमारे वस्त्र हैं, हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे, वस्त्र ही नहीं पहनते, अभी भी हैं, बहुत लोग हैं। और एक बन गए श्वेतांबर, व्हाइट कपड़े पहनेंगे। जब आगे जाके बटेगा ना, तो वो कहेंगे, एक कहेंगे व्हाइट कपड़ों वाले मल्लीनाथ हमारे 19वें तीर्थंकर थे और एक औरत थे। जबकि जो बिना कपड़ों के रहते हैं वो कहते हैं मल्लीनाथ एक पुरुष था और वो हम उसको पुरुष के रूप में पूछते हैं, हमारे में कोई औरत नहीं थी 24 में से। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डिस्प्यूट है। व्हाइट कपड़ों वाले इसको औरत मानते हैं और जो बिना कपड़ों के, जो दिशाओं को वस्त्र मानते थे, वो इसको मेल कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
22वें का नाम था अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, पहला और 22वां, इन दोनों का उल्लेख हिंदुओं के, सनातनियों के सबसे इंपॉर्टेंट वेद कौन सा था तुम्हारा, पहला वेद, हाँ, उसमें इन दोनों का जिक्र आया। कहते हैं ये कृष्ण भगवान से संबंधित थे। तो हमारे वेद में जैनियों के दो, जिनको भगवान की तरह देखा जाता है, दो तीर्थंकर, पहला और 22वां, इन दोनों का जिक्र आता है। पहले का नाम ऋषभदेव या आदिनाथ और 22वें का नाम अरिष्ट नेमी। तो हिंदुओं से कहीं ना कहीं लिंक है, ऐसा मानते हैं इन दोनों का। 23वें का नाम था पार्श्व, पार्श्व मतलब पीछे, पार्श्वनाथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से हिस्ट्री मिलनी स्टार्ट हुई। फिर ये 22, इन 22 का हमें लिखित में कोई खास नहीं मिला, मान्यता है लेकिन हमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला। इनके माँ, इनके पिताजी, इनकी राजधानी, इनका राजपाट सब लिखा मिला। ये काशी था ना हमारा, काशी, काशी बनाया था मैंने, कौशल के नीचे छोटी सी प्रॉपर्टी, क्या नाम था उसका, काशी। ये काशी के राजा के बेटे हैं बेटा, काशी के राजा थे, उनका नाम, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी राजधानी, उनकी पत्नी, सारी हिस्ट्री है। तो हम ये मानते हैं सिर्फ ये दोनों हैं जिनका इतिहास में वर्णन है, तो इन्हें कहा जाता है ये दोनों ऐतिहासिक हैं। बाकी सबका हमें वर्णन लिखा हुआ नहीं मिला। हम इनका धर्म मानता है, हम भी मानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके पिताजी कहाँ के राजा थे, कितनी प्रॉपर्टी के मालिक थे। इनका हमें पता है, इन्होंने कहाँ तपस्या की, कितने दिन, 83 डेज तक ये सम्मेद पर्वत पर बैठे। इनके पिताजी काशी के राजा थे, इनकी माताजी भी एक जगह की राजकुमारी थी। तो पहली ऐतिहासिक जानकारी आपको किसकी मिली, इन्होंने बेटा 4 सेम बातें कही, जो 4 आर्य सत्य हैं आपके, वो 4 बातें, वो सत्य अहिंसा वाली थी ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सेम बातें किसने कही। तो देख लो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब एक जैसी बातें करते हैं। इनके बाद जो आए वो लास्ट हैं, जिन्हें तुम कहते हो महावीर स्वामी। जब जन्मे थे ना बेटा, तो ये महावीर स्वामी नहीं थे, ये वर्धमान थे। वर्धमान का मतलब ग्रोथ। जैसे ही ये पैदा हुए, इनके पिताजी भी राजा थे, इनके पिताजी की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती गई, बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनते गए। इनके माँ और बाप दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनके माँ बाप भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके शायद नाम ना पूछो, और काशी के राजा थे, सम्मेद पर्वत पर 83 दिन तक तपस्या। ये हिस्टोरिक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम जो डिटेल से पढ़ेंगे, ये किसकी कहानी पढ़ेंगे, एक व्यक्ति की जिसका नाम है वर्धमान। यही आगे जाके क्या बने, महावीर स्वामी। अब ध्यान से समझना, इनके पिताजी बहुत ज्यादा बड़े राजा है, जिनका नाम है सिद्धार्थ। ये नाम तो तुमने सुना था कल, किसका नाम था ये, हाँ, जो महात्मा बुद्ध का नाम है ना, उस नाम के इनके पिताजी हैं। और इनकी माँ का नाम भी बड़ा एडवांस था, उनका नाम था त्रिशला। तो इनके माँ बाप का नाम क्या था, सिद्धार्थ और त्रिशला, 3 अक्षरों का इनका नाम था। जब इनका जन्म हुआ तो ये एक राजा के बेटे थे और इनका नाम रखा गया वर्धमान। ये इनकी मदर हैं, ये इनके फादर। वर्धमान, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये फादर है सिद्धार्थ, ये इनकी मदर है। जब ये 30 साल के हुए ना, तो इनके शादी ब्याह हो गया था, सब सेटल्ड थे, सब कुछ बढ़िया था। इनके घर में एक बेटी का जन्म भी हो गया। इनकी शादी हुई थी वर्धमान की जिस महिला से, उनका नाम था बेटा यशोदा। यशोदा, याद करो, कल वाली का नाम था यशोधरा। जिनके पति रात में 1 साल के बच्चे को और अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, उनका नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। कितनी सिमिलैरिटी मिल रही है, दोनों की पत्नी के नाम में लगभग बराबरी, वो यशोधरा, ये यशोदा। उनका अपना नाम सिद्धार्थ, इनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ। उन्होंने 29 साल में गृह त्याग किया, ये 30 साल में घर छोड़ के चले गए। लेकिन एक बड़ा अंतर था, इनकी बेटा बेटी का जन्म हुआ था, उनके बेटे का जन्म, उनके बेटे का नाम राहुल था ना, इनकी बेटी का नाम था अणोजा। इसी को प्रिय दर्शना भी कहते हैं। प्रिय दर्शना, जिसके दर्शन अच्छे लगे, भाई बच्ची छोटी थी, प्यारी लगती थी, तो प्रिय दर्शना। इनकी बेटी, इनकी पत्नी, इनके भाई, इनके घर में सबको पता था
कि ये घर छोड़ के जाएगा। क्या महात्मा बुद्ध के घर में किसी को पता थी ये बात? वो रात में चले गए थे बिना किसी को बताए। इनके घर में इन्होंने परमिशन मांगी अपने घर वालों से। जब इनकी उम्र 30 साल की हुई तो इनका बड़ा भाई था नंदीवर्धन। इसने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई मेरा मन इस गृहस्थ आश्रम में नहीं लगता, मुझे सन्यास की इच्छा है, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। पूरी फैमिली, इनकी वाइफ, इनकी बेटी, इनका बड़ा भाई, पहले बड़ा भाई बाप समान था, सबसे परमिशन ली दिन के टाइम पर और सबके सामने सबको पता था कि ये ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। 30 साल में अपना घर त्यागा, जाके एक पहाड़ पे तपस्या करने लगे। यहाँ इनको एक और, जैसे उनको 5 आदमी मिले थे ना, इनको भी एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। ये नाम था बेटा, मक्खली पुत्र गोचाल। दोनों ने बैठ के तपस्या की। 6 साल हो गए तपस्या करते करते। 6 साल में काफी चीजें तो आई जाती है। 30 के घर से निकले थे, कितने के हो गए? 36 साल। एक दिन इनकी और वर्धमान की किसी बात को लेके बहस हो गई। कर्मेण सिद्धांत था, उतना डिटेल में तुम्हें नहीं जानने की जरूरत। ये मान लो 2 दोस्त थे, बैठ के रोज तपस्या करते, मेडिटेशन करते। एक दिन किसी बात को लेके बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि इसने कहा भाई मेरा और तेरा इकट्ठे चलेगा नहीं, दोनों के रास्ते अलग है, अलग हो जाते हैं। दोनों अलग हो गए, अलग अलग अपने अपने जाके बातचीत, फिर से कहीं मेडिटेशन। 6 साल फिर से कड़ी तपस्या की। घर कितने में छोड़ा था? 30 साल। 6 साल तो दोस्त के साथ, फिर 6 साल अलग। तब जाके उम्र कितनी हो गई? 42। तब जाके बेटा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब ये जाके आगे जाके जिन्न कहलाए। जैन जो है ना, जैन, ये जिन्न से बना है। इनको भगवान से ऊपर का दर्जा दिया इन्होंने, तो ये जिन्न कहलाए। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने क्या किया? 23 जो गुरु हुए थे ना, 23 ने कितनी बातें बताई थी? 4। क्या क्या थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। उसमें 5वीं बात जोड़ दी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब क्या तुम्हारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का कोई आश्रम था? पहला आश्रम तुम्हारा क्या था 4 में से? गृहस्थ से पहले क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। याद आया? 100 साल की जिंदगी। जाबाल उपनिषद में तुमने जिंदगी को कितने सालों में पढ़ा? 100, 25, 50, 75, 100। उसमें सबसे पहला आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य। जिसमें क्या करते थे बच्चे? गुरुजी के पास जाके ज्ञान हासिल करते, स्किल सीखते, अगले 75 साल कैसे रोटी खाएंगे उसका जुगाड़ सीखते थे। इन्होंने भी सेम बात कही। क्या तुम्हें ये सब पढ़ के लग रहा है हिंदू धर्म से प्रभावित है हर चीज? हाँ, सनातन। सनातन की ये 4 बेसिक बातें हमें बौद्ध में भी मिली और अब 5वीं बात हमें कहाँ मिली है? वापस हिंदू धर्म में। सनातन कह लो क्योंकि हिंदू तो बेटा अलग से कम्युनिटी ने डेवलप किया था। इन सब की बातें सेम ऐसी हैं जैसी महात्मा बुद्ध की। कई लोग कहते हैं कि दोनों एक ही साथ थे, दोनों में गैप भी बहुत कम था। और बड़ी बात क्या है? ये भारत के उसी हिस्से में घूम घूम के ज्ञान बांटते थे जिस हिस्से में ऑलरेडी कौन था? महात्मा बुद्ध। दोनों आमने सामने हमने नहीं पढ़ा टकराए हों, लेकिन दोनों आज के बिहार, आज के यूपी, आज के कुछ हिस्से, कभी कभी पंजाब हरियाणा के, ज्यादातर उसी बेल्ट में घूमते रहे।